चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि फेशियल स्क्रब क्या होता है और एक्सफोलिएशन क्या होता है। आप कौन कौन से फेशियल स्क्रब्स ले सकते हैं और कौन कौन से स्किन वालों के लिए फेशियल स्क्रब अच्छा होता है, आप कब कब फेशियल स्क्रब कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके माइंड में, तो आज मैं एक एक करके सब पहले डिस्कस करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेशियल स्क्रब या एक्सफोलिएशन क्या होता है। तो फेशियल स्क्रब मतलब आप कोई भी ऐसी चीज या क्रीम जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं उसे फेशियल स्क्रब या फिर फेस स्क्रब बोलते हैं। फेस स्क्रब आपको बहुत जगह मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी के होते हैं। कुछ बहुत गाढ़े होते हैं, कुछ क्रीमी होते हैं और कुछ लिक्विडी फेस वॉश की तरह होते हैं। फेस वॉश में थोड़े छोटे ग्रैनुल्स या दाने दिखाई देते हैं, तो वो एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, मतलब आपकी जो स्किन में जो भी डेड सेल्स हैं उसे निकाल देते हैं। तो आप कोई भी फेस स्क्रब ले सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। कुछ फेस स्क्रब्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो सूटेबल होते हैं सभी स्किन टाइप वालों के लिए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसा लेना चाहिए, तो आप ऑल स्किन टाइप वाले जो फेस स्क्रब होता है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको अपना स्किन टाइप पता है, आपकी स्किन अगर ड्राई है या फिर ऑयली है, तो उस हिसाब से आप फेस स्क्रब अपने लिए ले सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट में लिखा होता है कि ये कौन सी स्किन टाइप वालों के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है, तो उस हिसाब से आप देखकर प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर फेस स्क्रब अपने लिए ले सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फेस स्क्रब किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो फेस स्क्रब सभी के लिए सूटेबल है एक्सेप्ट जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, पूरे फेस पे पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, तो उनके लिए फेस स्क्रब मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। कभी कभी चलेगा, क्योंकि आप अगर एक्सफोलिएट करेंगे और उससे क्या होता है और आपके जो पिंपल्स है वो खुल जाएंगे और फूट जाएंगे और ज्यादा स्किन डैमेज हो जाएगी। इसलिए उनके लिए फेस स्क्रब करना मना है। और वो और कुछ कर सकते हैं, बहुत धीरे माइल्ड फेस स्क्रब्स भी होते हैं, वो ले सकते हैं। तो जो ग्रैनुल जिन्हें बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं वो वाले फेस स्क्रब ना लेके आप जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और होममेड फेस स्क्रब बनाएंगे तो वो भी ज्यादा बेटर रहता है। तो किस तरह के फेस स्क्रब मार्केट में अवेलेबल है वो पता होना चाहिए। तो कुछ तो रेडीमेड आपको फेस स्क्रब्स मिल जाते हैं, हर अलग अलग ब्रांड के आपको मिल जाएंगे फेस स्क्रब। लेकिन कुछ फेस स्क्रब जो होते हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं। तो उसकी मैंने 5 डिफरेंट रेसिपीज बताई हुई है एक पुराने मेरे वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूंगी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, आप चेक कर लेना अगर आपको होममेड फेस स्क्रब बनाना है। अगर आपको आलस आ रहा है, घर में फेस स्क्रब नहीं बनाने का मन है और आप रेडीमेड फेस स्क्रब लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 फेस स्क्रब हैं। ये बायोटिक का बायो पपाया रिविटलाइजिंग टैन रिमूवल फेस स्क्रब है, और ये जो फेस स्क्रब है ये 200 रुपीज का मिलता है, 75 ग्राम है। और ये फेस स्क्रब बहुत चलते हैं, अगर आप इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो वो भी देख सकते हैं। और दूसरा है मेरे पास ये लेवेंडर का एंटी टैन एंटी एजिंग फेस स्क्रब है। तो मैंने लेवेंडर का पूरा एक फेशियल किट ही रखा है, उसमें एक फेस स्क्रब जो था वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये भी काफी अच्छा है और उसमें काफी छोटे छोटे दाने हैं, जिससे आप जब फेस स्क्रब करते हैं तो पूरे जितने भी आपके डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि आप फेस स्क्रब किस तरह से कर सकते हैं। तो किस तरह से फेस स्क्रब करना है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने फेस को धो लेना है और जितनी भी फेस में क्रीम या डर्ट है उसे साफ़ कर लीजिए फेस वॉश से। फिर उसके बाद आप अपना कोई भी फेस स्क्रब ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं बायोटिक का दिखा रही हूँ और दूसरा ये लेवेंडर का फेस स्क्रब है। और आज मैं ये इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी है और इसमें बहुत अच्छे से स्क्रब हो जाता है। तो मैंने पूरे क्रीम को आप अपने फेस स्क्रब को पूरे फेस पे पहले लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा भी लेना नहीं है और बहुत कम नहीं लेना है। तो अगर आप कम भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप फिर धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेस स्क्रब ना लें। तो मैंने थोड़ा सा फेस स्क्रब पूरे स्किन में लिया है और आप स्किन पे सर्कुलर मोशन में लगाएं, स्क्रब करें। तो आप माथे पे, और सबसे ज़्यादा डेड सेल्स वहीं होते हैं माथे पे और नाक के आसपास। तो मैंने क्रीम थोड़ी और ली है और नाक के साइड में, नोज़ के आसपास काफ़ी डेड सेल्स इकट्ठा होते हैं, तो आप वहाँ पे भी स्क्रब करिए। और चीक्स पे हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके और हार्श होके स्क्रब नहीं करना है।
और अगर ज़रूरत पड़े तो आप धीरे धीरे पानी को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पानी को ऐड करते रहिए और ज़रूरत के हिसाब से, और आप सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते रहिए। तो मैं लिप्स पे भी स्क्रब कर रही हूँ क्योंकि लिप्स पे भी काफ़ी डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिप्स पे भी स्क्रब करना है, चीक्स पे करना है, चिन पे भी आपके काफ़ी वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। नोज़ के पास ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी स्क्रब करना है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे गर्दन पे स्क्रब कर रही हूँ, और सर्कुलर मोशन में आप अपने हाथों को धीरे धीरे चलाते जाइए और आप एक्सफोलिएट होता जाएगा। और उसके बाद अपने फेस को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है, और फेस काफ़ी क्लीन हो जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार ही करिए, और उसके बाद आप अपने जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्लीन रूटीन जो आप कर सकते हैं। तो जब भी आप फेस स्क्रब कर रहे हैं, अपने फेस को धो लीजिए फेस वॉश से या फिर नॉर्मल वाटर से, और फिर उसके बाद आप फेस स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से एक्सफोलिएट कर लीजिए, उससे सारे डेड सेल्स निकल जाते हैं। फेस स्क्रब 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो स्किन है वो उस पर रैशेस पड़ सकते हैं या फिर स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए 2 या 3 मिनट में फेस आराम से एक्सफोलिएट हो जाता है, सारे डेड सेल्स निकल जाते हैं। और जब फेस स्क्रब जो आप करते हैं तो जितने भी पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। तो फेस को आराम से अच्छे से धो लीजिए, फिर उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए कि आपकी स्किन नॉर्मली कूल हो जाए, ठंडी हो जाए। और हाँ, फेस स्क्रब के बाद तुरंत कोई केमिकल या मेकअप प्रोडक्ट ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप फेस स्क्रब करते हैं तो उससे आपके पोर्स खुल जाते हैं, और अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाएंगे तो वो सारे आपके पोर्स में चले जाएंगे और उससे स्किन डैमेज होगी। तो फेस स्क्रब के बाद आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगाना है, और मॉइस्चराइजर लगा के स्किन को वैसे ही छोड़ देना है। और फेस स्क्रब कोई भी कर सकता है, आप इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि अगर आप यंगस्टर हो या फिर आप टीनेजर हो तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। फेस स्क्रब में सिर्फ आपको डेड सेल्स ही निकालने होते हैं, और ये आप हफ्ते में 1 या 2 बार आराम से कर सकते हैं। तो फेस स्क्रब आप कोई भी एज ग्रुप के हो, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो भी आराम से आप फेस स्क्रब घर पे कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको फेस स्क्रब करने के बाद आपके जो छेद है, वो पोर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं और ज्यादा खुल गए हैं, तो उसके बाद एक टोनर जरूर लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो दब जाएंगे और वो मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं नोज के आसपास या फिर चिन में व्हाइट हेड्स हैं, तो उसको अगर आपको निकालना है तो फेस स्क्रब से आराम से निकल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को या अपने फेस को थोड़ा सा स्टीम दे दीजिए, भाप दे दीजिए गर्म पानी का, और भाप देने के बाद आपके पोर्स खुल जाएंगे, और उसके बाद जब आप फेस स्क्रब करेंगे तो जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो निकल जाते हैं। तो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं और स्किन क्लीन और साफ हो जाती है, और उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको समझ आ गया होगा फेस स्क्रब को आपको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या सही तरीका है इस्तेमाल करने का। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।